नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारास हिंदी क्लासेज। ये चैनल विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी भले ही कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का हो या कंपटीशन की क्लास का हो। कंपटीशन वाले बच्चे कई बार वीडियो देखकर शुरुआत में छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये तो छोटी क्लास का होगा। उनको ये नहीं पता कि पूरा देखो, उसके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मैं कंपटीशन लेवल की बता दिया करता हूँ, क्योंकि बच्चों का आधार मजबूत करना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, सिर्फ सिलेबस कराना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ सीखें, जो मुझे आता है वो सिखा कर जाऊँ। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखा करें और जो आपके बच्चे हैं, भाई हैं, छोटे पड़ोस में रिश्तेदार, उनको शेयर करें। मैं सोचता हूँ कि मोबाइल से बच्चा बच तो सकता नहीं, तो मोबाइल पर पड़ा गेम खेलेगा या उल्टे सीधे वीडियो देखेगा, फूड वीडियो, उससे समय खराब होगा और दिमाग और ख़राब होगा। तो आप काम की चीज़ें दिखाएं उनको। ये चैनल विद्यार्थियों का है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन आ जाता है। जो ऊपर से हम यूँ करके देखते हैं, नीचे जो मैसेज आए होते हैं उनमें वीडियो मिल जाता है, तो आप देख लिया करें जब भी आपको फुर्सत मिले। ठीक है, और देख करके बच्चों को कह रहा हूँ, अपने पापा को फ़ोन वापस दे दिया करें। ठीक है, गेम खेलना, शारीरिक गेम खेलो जिससे शरीर में ऊर्जा आती है, ताकत आती है, शरीर मजबूत होता है, वो गेम खेला करो। ठीक है, वीडियो देखकर फ़ोन पापा को दे दिया करो। चलिए शुरू करते हैं। कुछ नुक्ता वाले शब्द बताता हूँ। नुक्ता मतलब जो नीचे, कई शब्दों के नीचे बिंदी देखने को मिलती होगी आपको। आजकल तो कम हो गई, देखने को कम मिल रही है। क्यों कम मिल रही है इसका भी कारण बताऊंगा, पर कभी आपने गौर किया होगा तो कुछ शब्दों के नीचे बिंदी होती है, उसको नुक्ता बोलते हैं। वो अरबी फारसी जो शब्द होते हैं उनके लगती है, वो हिंदी के शब्द नहीं होते वो। ठीक है, उनका उच्चारण थोड़ा सा हमारे हिंदी वाले शब्दों से अलग होता है, तो वो अंतर तो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा वाग यंत्र इतना स्पष्ट नहीं है। वाग यंत्र इतना काम का होता, गजब का होता, तो मेरी गायक बनने की इच्छा थी। मैं गायक बनना पसंद करता था। मेरा स्वभावगत जो है उसके आधार पर तो मैं टीचर ही बनना चाहता था, लेकिन इच्छा जो है मन की वो गायक बनने की थी। चलो, वाग यंत्र अच्छा नहीं है तो मैं दोनों का अंतर तो स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, कुछ प्रयास कर रहा हूँ। देखो इधर, जैसे एक शब्द है राज, जय, यहाँ से जय तालु से बोला जाएगा राज, मतलब अब किसका राज है, कि मोदी का राज है, तो राज मतलब शासन। ठीक है, और ये राज, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, मतलब रहस्य की बात बताता हूँ। समझ में आ रही है? एक और शब्द है जिसे शायद मैं समझा पाऊँ, कफ। कफ मतलब आस्तीन पर जो यहाँ होता है ना, जिस पर बटन जड़ते हैं वो, और ये होता है क कफ, ये होता है बलगम। कफ कफ थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, एक ये देखो, खाना मतलब भोजन, यह खाना मतलब जगह। समझ आ रही बात? इस खाने में ये लिख दो, खाने बना दो। ठीक है ना, तो थोड़ी आवाज़ अलग है ना, खाने बना दो, और वह खाना, खाना खा लिया क्या, तो थोड़ा ही अंतर है। और वो मैं विभेद कम कर पा रहा हूँ, बहुत भी कम कर पाते हैं। और ये विभेद कम कर पाते हैं इसलिए क्या हो गया कि ये नुक्ता लगाने लोगों ने छोड़ दिया, कि वो एक जैसे ही मानते हैं। ठीक है, तो जिनको नुक्ता के साथ भी लिख देते हैं, बिना नुक्ता के भी लिखे जाने लगे, वो ये है। देखो इधर आप, वैसे तो नुक्ता लगता है प, ख, ग, ज, फ, इन वर्णों के साथ नुक्ता लगता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आजकल हमने छोड़ दिया, क्योंकि उच्चारण में विभेद नहीं हो पा रहा, तो हमने उनको हिंदी का ही बनाकर लिखना शुरू कर दिया। अरबी फारसी वाला जो नुक्ता है वो छोड़ दिया। जैसे मजदूर, ये हम बिना नुक्ता के लिखते हैं, जबकि इसमें नुक्ता होता है, मजदूर, है ना, कभी हम लगाते ही नहीं। और देखो तूफान, बिना नुक्ता के लिखते हैं, क्योंकि अंतर नहीं कर पा रहे, तो इनको हिंदी का ही बना लिया। नज़र, तो ये भी बिना नुक्ता के लिखते हैं, जबकि इनमें नुक्ता आता है। जोर, कमजोर, कमजोर अपने सीधे लिखते हैं कमजोर, वह पढ़ाई में कमजोर है, नुक्ता लगाते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो विभेद नहीं हो पा रहा, तो नुक्ता भी छूट गया धीरे धीरे। ठीक है, मरीज, फौज, ये ऐसे हैं जिनके नुक्ता आता है और हम बिना नुक्ता के लगाते हैं। जमानत, इज्जत, जिंदा, नज़दीक, जरूर, हम जरूर लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, हर एक जगह जरूरत पड़ती है तो हम जरूर ऐसे लिखते हैं बिना नुक्ता के। चीज़, चीज़ भी ऐसे ही लिखते हैं। ज़मीन भी ऐसे ही लिखते हैं, नुक्ता लगाते ही नहीं। फरिश्ता, अखबार, अखबार आप लिखते हो, अखबार कभी जरूरत पड़ा है, नुक्ता लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना।
तो ये छूट गई। फसल, कागज, बाजार, तेज, काफी, दफ्तर, रोज, किताब, कमर, ये बहुत सारे शब्द हैं। मैंने तो कुछ लिखे हैं, बोर्ड छोटा है, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं जो नुक्ता आते हैं और हम बिना नुक्ता के प्रयोग करते हैं। ये देखो तेज, और हिंदी का बोलेंगे तो तेज, तालु से बोलेंगे तेज, ठीक है। तेज मतलब चेहरे पर उसके तेज है, मतलब कांति है, ठीक है ना, चमक है। अब और देखो कफ, आस्तीन का दोहरा भाग, यहाँ जो डबल होता है सिलाई जहाँ बटन होता है उसको कफ बोलते हैं, ठीक है। और कैफ है, कफ ये होता है बलगम। अपने कहते हैं ना यहाँ कफ जम गया, छाती में कफ जम गया, डॉक्टर को बोलते हैं ना, तो वो है, ठीक है। कौल, वचन, और हम बिना नुक्ता के लगा देते हैं, जबकि ये थोड़ा, चलो इनमें तो चल पड़ा, मैं मानता हूँ बात, चल पड़ा बिना नुक्ता के ये लिखे जाने लगे, लेकिन फिर भी नुक्ता का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डबल अर्थ में अलग अलग वो काम आते हैं, क्योंकि उर्दू का है तो उसका अलग अर्थ निकलेगा, हिंदी का तो अलग अर्थ निकलेगा। यही देख लो ना, कफ आस्तीन का दोहरा भाग और कफ बलगम। और देखो कौल वचन और कौल कुलीन व्यक्ति, ठीक है, दोनों में फर्क है ना, इसलिए नुक्ता का ध्यान रखना जरूरी है। नुक्ता छूट तो गया लिखने में, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनमें नुक्ता के बिना अर्थ अनर्थ हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो बनाया, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, ठीक है। और शब्द देखिए आप इधर, तेज, दीप्ति, कांति, चमक, ठीक है। और तेज, फुर्तीला, वह बहुत तेज है ना। चित्ता दौड़ने में बहुत तेज है, ठीक है। अब देखो जमाना, अपने कहते हैं दही जमाना, तो वो है ये ठोस कर देना। और ये जमाने के देखें रंग हजार है ना। जमाना तो है नौकर बीबी का एक गीत है पुरानी फिल्म का। तो जमाना दुनिया, ये शब्दों का अर्थ ध्यान रखना आप, ठीक है। राज बताई दिया शासन, और राज रहस्य, ठीक है। जरा, तो जरा ये यहाँ से बोलेंगे जरा, तो वो होता है बुढ़ापा, जरा अवस्था, बुढ़ापे को बोलते हैं। और ये जरा, जरा सा नमक देना, अपने बोलते हैं जरा सा नमक देना। तो अगर आपने नुक्ता नहीं लगाया तो वो बुढ़ापा हो जाएगा। आप यूँ कहोगे जरा सा बुढ़ापा देना, बुढ़ापा नहीं देना, थोड़ा सा नमक देना है, तो जरा सा मतलब थोड़ा सा, ठीक है ना। खाना बता दिया भोजन, और खाना मतलब जगह, ठीक है। खुदा, ये क्रिया है, खुदा हुआ, वहाँ एक कुआ खुदा हुआ है, खुदा, और अगर नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये हो जाएगा भगवान अल्लाह, ठीक है ना। एक ये देखो खसरा, ये तो बीमारी होती है, ठीक है। दूसरा है खसरा, मतलब जो पटवारी लोग होते हैं ना वो इस शब्द का यूज करते हैं, खसरा नंबर इतना, ऐसे खेतों के संबंध में ये होता है। तो कच्चा चिट्ठा पटवारी रखता है, ये उसको खसरा बोलते हैं, ठीक है। फिर है बाग, ये तो होता है लगाम, और बाग ग जो नुक्ता वाला है ना, ये लगा देंगे तो हो जाए बगीचा। लेकिन हम बगीचा का बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका जब पर्यायवाची लिखते हैं तो नुक्ता लगाते ही नहीं लगाते, तो फिर उसका मतलब लगाम हो जाएगा, घोड़े की लगाम। बाग खींच लो घोड़े की, बाग खींचने से घोड़ा तेज दौड़ता है, लगाम, तो हमें गलत लिखते हैं, इसलिए नुक्ता वाले बताने जरूरी है। दोबारा बता रहा हूं, जब पर्यायवाची लिखने बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, ठीक है ना, तो फिर उपवन, तो ये पर्यायवाची लिखते हैं ना, तो हम बाग सीधे ही लिख देते हैं, तो वो तो लगाम हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, इसलिए नुक्ता बताना जरूरी है। तो उसके नुक्ता आता है बगीचा वाले के, ठीक है, क्योंकि हिंदी का शब्द नहीं है। फिर है सजा, मतलब सजावट, सजाना, ठीक है। और सजा मतलब दंड, सजा मिल गई, ठीक है। फिर नख, ये नाखून को बोलते हैं, नख शिख वर्णन, ये साहित्य की बातें हैं, 12वीं वाले बच्चे समझ जाएंगे। नख शिख वर्णन, नायिका का नख शिख वर्णन, ठीक है। नख नाखून को बोलते हैं, शिख शिखर को, यानी एडी से चोटी तक वर्णन करना सौंदर्य का नायिका के, तो उसको बोलते हैं नख शिख वर्णन करना। ये साहित्य की बातें आएगी तब बताऊंगा। दूसरा नख, अगर नुक्ता लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा बटा हुआ महीन धागा, मतलब एक डोर, ठीक है। तो ये शब्द है, यहीं से देख लो नुक्ता अगर आपने सीधा लिखा है तो इसका मतलब रहस्यपूर्ण बात, ऐब या दोष, ठीक है। अगर यूं कहते हैं नुक्ता चिन्नी करना, नुक्ता चिन्नी, तो नुक्ता चिन्नी मतलब होता है जो दूसरों में दोष ढूंढता है, जिसको छिद्रान्वेषी भी बोलते हैं। दूसरों का ऐब ढूंढने वाला, दूसरों की दोष गिनाने वाला, उसको छिद्रान्वेषी बोलते हैं। और मारवाड़ी में बोलते हैं तो चुगलखोर एक नंबर का, ठीक है। अब ये जो नुक्ता अगर आपने लगा दिया तो ये फिर अरबी फारसी का शब्द है। ये बिंदी जो लगती है ना, नुक्ती बोलते हैं इसको, महीन व मीठी बिंदिया। और हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र में बाड़मेर के क्षेत्र में नुक्ती बूंदी को बोलते हैं, जो लाडू बूंदी होता है ना, बूंदी, उसको नुक्ती बोलते हैं। तो फिर ये छोटी बिंदी से याद आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद, आपने इतना समय लगाकर वीडियो देखा और आपके भी लाभ हुआ होगा, क्योंकि
नुक्ता वाले शब्द अब छूट तो गए, बिना नुक्ता के प्रयोग में आने लगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग होते हैं तो उनका अर्थ प्रभावित होता है, इसलिए आपको नुक्ता का ध्यान रखना जरूरी है। कंपटीशन वाले बच्चों को तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।